बाबा कुछ कपड़े दे दो आपके, बहुत ठंड लग रही है। ये लो कुछ कपड़े। बहुत मेहरबानी हो गई आपकी। हाँ? हाँ? अब तुम देखो क्या करता हूं मैं। गांव में चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो वो जादूगर पूरे गांव को उल्लू बनाकर लूटता रहेगा। बचाओ, बचाओ। ये कैसी आवाज है? बाबा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? धोखे से एक जादूगर मुझे पकड़कर यहाँ ले आया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये देखो। हाँ, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। अच्छा, तो ये बात है। मामला तो बहुत गंभीर है भीम। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? महाराज, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम राजकुमारी इंदुमती के पुराने कपड़े गरीबों में बांट दें। पर क्यों? महाराज, जैसे ही उस बहरूपिये को इसके बारे में पता चलेगा, वो जरूर राजकुमारी के कपड़े लेने आएगा। जब वो राजकुमारी बनकर हमारे सामने आएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। मुझे दीजिए कपड़े। शुक्रिया। अरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब मैं राजकुमारी के कपड़े हासिल करूंगा। सावधान रहना, वो बहरूपिया किसी भी रूप में आ सकता है। वो देखो, राजकुमारी। यही है वो बहरूपिया। मैं ही हूँ ढोलकपुर की राजकुमारी इंदुमती। नहीं, मैं असली राजकुमारी हूँ। मुझे बचा लो भीम, मुझे ही तुम लोगों ने कल रात को छुपा दिया था। नहीं भीम, तुमने मुझे छुपाया था। ठीक है, हम तुम दोनों से एक सवाल पूछेंगे। अगर तुमने इसका सही जवाब दिया तो हमें पता चल जाएगा कि असली राजकुमारी कौन है। तो बताओ, सबसे अच्छी चीज क्या है? ये कैसा सवाल है? लगता है कि हमारा गुप्त शब्द काम करेगा। आम, लड्डू। तुम्हारा जवाब गलत है। तुम ही हो वो बहरूपिये। अच्छा किया कि तुमने इसे पकड़ लिया। शाबाश भीम, शाबाश। धन्यवाद महाराज। भीम, क्या कर रहे हो? हमारी रामलीला के लिए मचान बना रहा हूँ। ये रहा महल और ये रहा वन। रामलीला है एक अनोखी कहानी, अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी। पिता के वचन का रखने मान, वन को चले राम भगवान। साथ चले सीता और लक्ष्मण, छोड़ पीछे महल का आनंद। दुष्ट रावण ने किया कपट, उठा ले गया सीता को लंका झट। और राम ने पीछा किया। अब राजू को अपनी नानी की याद दिलाता हूँ। सांप, ये ले।
राजू, कालिया! जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर ब्रह्म अपुन बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराट सुबेसा कानन कुंडल कुंचित। क्या आप हाँ, मैं हनुमान हूँ। हनुमान? प्रणाम। भीम रूप धरि असुर संहारे। दोस्तों, तुम लोगों को प्रणाम। इतने मस्त रामलीला जो रचा रहे थे, मुझे तो दिवाली में बहुत मजा आता है। अब देखना मेरा निशाना अचूक। वाह कालिया उस्ताद, क्या निशाना लगाया। तुम दो बंधु, एक बार और। हाँ? भूकंप आया। बचाओ, ढोलो भालो, कुछ करो। ये है क्या? राजा पर चला के देखते हैं। वापस जाओ, मक्खी चूस और तुम कभी जीत नहीं सकते। लेकिन अब इस बेचारी का क्या करोगे? रुको! इंदुमती, जब तक तुम लोग मुझे भीम नहीं दोगे, हम राजकुमारी इंदुमती को अपने पास ही रखेंगे, समझे? कल रात तक सोचने का वक्त है, उसके बाद भीम, मेरी इंदु। महाराज, चिंता मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं राजकुमारी इंदुमती को छुड़वा कर ही रहूंगा। भीम, हम भी आ रहे हैं। चलो! काला ज्वालामुखी, बच के रहो। हम आ रहे हैं। ये! पटाखा धमाका। हमला करो।
रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी। टाइम टाइम फिश। तुम मेरे जादू से छिप नहीं सकते। अलास्का की सर्दी और बर्फ का गोला जादू के छूने से एकदम ठिठुर जाना। और ये लो, तुम्हारा जादू तुम्हें पर। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अच्छाई की जीत। किसके साथ वज्र और ध्वजा विराज। कितने मीठे अमरूद हैं। शुक्रिया जग्गू। अरे जल्दी करो। अमरूद किसके लिए ले जा रही हो चुटकी? माँ के लिए, उन्होंने मंगाए हैं। चलो मैं भी चलता हूँ। वैसे भी अब अमरूद से मन भर गया। अच्छा, मगर लड्डू से तो कभी मन नहीं भरता तुम्हारा। हाँ, लड्डू से याद आया, चलो टुनटुन मौसी के पास चल के थोड़े लड्डू खाते हैं। 1 2 3 4। बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। ओम नहीं। गुड गुड माया साधु को डराया। दम दम कहना, हमेशा डरते रहना। माँ, क्या हुआ माँ? मैं कभी लड्डू नहीं बना सकूंगी। क्यों मौसी, क्या हो गया? वो मैं नहीं जानती, बस मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन माँ, कुछ तो बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, अब हम कभी लड्डू नहीं बना सकेंगे। बात ठीक कह रही है। सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि अगर सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। पर कोई तुम्हें जेल में क्यों डालेगा कालिया? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। सोते हुए साधु महाराज जंगल में? शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा। रुकिए! क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है?
काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। वो जरूर कालिया और ढोलू भोलू ही होंगे। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ महाराज, हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना, डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? ये तो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बचकर दिखाओ। अरे वाह भीम, तुम तो वाकई होशियार निकले, क्या बात है। लेकिन असली मुकाबला तो अब होगा, अब। दुनिया डरती होगी तुमसे डरगुन दानव, पर मैं नहीं। महाराज के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सही समझे कालिया। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। आ गए बुला? हाँ बूढ़े बाबा। चलो शिकारे को किनारे लगा दो। आज बहुत सारे फूल बेच पाया। तुम इतनी देर तक झील में क्या कर रहे थे? दिखता नहीं कि रात हो गई है। इसीलिए तो ठहर गया था। चांदनी में डल झील मानो चांदनी से चमकने लगती है। जल्दी घर चलो, इतने अंधेरे में बाहर घूमना अच्छी बात नहीं। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं बूढ़े बाबा? क्योंकि ऐसा कुछ राज है जो... लो, पहुंच गए हम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी। यहाँ का नजारा तो उन किताबी तस्वीरों से भी खूबसूरत है। हाँ, खूब सैर करेंगे हम। पहुँच गए कश्मीर। बस समझ में ये नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। वाकई में कश्मीर का हर एक नजारा एक से बढ़कर एक है। मेरा नाम आसमा है और मैं यहाँ डल झील में फूल बेचती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आसमा। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। मैं हूँ भीम और ये है हमारे महाराज राजा इंद्रवर्मा और ये राजकुमारी इंदुमती। हमारे कश्मीर में आप सबका स्वागत है। क्या आप सब पहली बार कश्मीर आए हैं? हाँ, और हम चाहते हैं कि हमारा ये सफर यादगार रहे। तो कश्मीरी पोशाक आप दोनों पर बड़ी जच रही है। और हम कैसे दिख रहे हैं? बहुत अच्छे, खासकर तुम भीम। मुझसे बेहतर नहीं। पेश है खास कश्मीरी दावत। करारी कश्मीरी रोटी और मजेदार दम आलू। वाह 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 वाह, ऐसा बढ़िया पुलाव मैंने आज तक नहीं खाया। हम तो ये हरी भरी सब्जी खाएंगे। खाने में तीखा ज्यादा हो जाए तो मीठा काम आता है। लो। तो बच्चों, हो जाए कश्मीर की सैर। हाँ? रात में ये डल झील कितनी प्यारी लगती है और ये शिकारा तो मुझे बड़ा पसंद आया। कश्मीरी लोगों की रोजी रोटी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है ये नाव। कुछ तो अपने शिकारे को अपना घर बना लेते हैं। ढोलू भोलू की तरह मेरा भी यहाँ सोने का मन कर रहा है। हफ्ते भर से सैर कर रहे हो, तुम सब थक गए होगे। आसमा, यहीं पास में कहीं हम विश्राम कर सकते हैं? हाँ महाराज।
देखो, आज तो पूनम की रात है। आग सेकते हुए हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं। पूनम की रात? मैं तो भूल ही गई। मुझे इसी वक्त जाना होगा। कम से कम खाना तो खाकर जाओ। मुझे भूख नहीं है, मुझे जाना होगा। हाँ? चलो भी, शायद उसका यहाँ रुकने का मन नहीं था। कालिया, सुनो, महाराज और बाकी सभी को फौरन उस बड़े पत्थर के पीछे ले जाओ। और रुक जाओ दीदी, क्या कर रही हो तुम? हाँ, उसके गले की वो माला। मगर क्यों चुटकी? भीम, उसे मारना मत। हो सके तो उसे किसी तरफ पिंजरे में डाल दो। इसका मतलब आसमा ही कल रात वाली चीता थी। उसके गले में भी वही माला थी जो आसमा ने पहन रखी थी। कई साल पहले एक ऋषि ने हमारे परिवार को श्राप दिया था क्योंकि मेरे परदादा ने उनकी निंदा की थी। मैं श्राप देता हूँ कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी हर पूर्णिमा की रात खूंखार दुर्बिन का रूप लेकर घूमोगे। पर मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी हर पूर्णमासी के दिन मैं एक खूंखार जानवर बन जाती हूँ। पर कहानी में तो श्राप हटाने का कोई न कोई तो उपाय होता ही है। हाँ, गुरु कष्ट। ये तो एक गुफा है। लगता है हम ल्योदुर वृक्ष के काफी करीब हैं। क्या चाहते हो तुम ल्योदुर से? हमें गुरु कशरत ने भेजा है। उन्होंने कहा कि आपके फल हमारी दोस्त की मदद कर सकते हैं। ल्योदुर का फल वही पा सकता है जो उसका हकदार हो। बस 3 सवाल हैं। अगर सारे पूछो तो फल मीठा पाओ, पर हार गए तो पहली पहेली, काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर मोर नहीं, बंधती है पर डोर नहीं। चूटी। दूसरी पहेली, बूझो ऐसी चीज जो गिरे हमेशा पर चढ़े कभी ना। बारिश गिरती है पर कभी चढ़ती नहीं। आपका इनाम। मैं ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो कश्मीर में हमने काफी कुछ किया है ना भीम? हाँ। सबसे मजेदार चीज तो आप लोगों ने अब तक नहीं की। वो क्या? बर्फ से खेलना। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। हाँ, पर डॉक्टर साहब, आपके सब दांत सोने के हैं। पर वो क्यों? मेरी मर्जी। मुंह खोलो, बोलो आ आ। हाँ, क्या हुआ राजू? मैं गन्ना चबा नहीं पा रहा। दांत में जोर का दर्द होने लगा है। मैं नहीं निकलवाऊंगा।
रुको तो। दांत तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। नहीं। निकालूंगा दांत निकालूंगा। सावधान, पागल खाने से भागा ये व्यक्ति दांत का डॉक्टर बन के लोगों को परेशान करता है। पागल खाने से लोगों के दांत इकट्ठे करता है, विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है। तैयार। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोस। दांत निकाल लोगे, उसके बाद मैं लड्डू नहीं खा पाऊंगा। चुटकी के बैग में लड्डू है, मुझे बस एक खिला दो, फिर दांत निकाल लेना। ठीक है, खा लो लड्डू, जाओ। इस बार तुम्हें बेहोश करके ही दांत निकालूंगा। उससे डरकर वो दोनों कहीं छुप गए होंगे। 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, कोना कोना छान मारा पर ढोलू बोलू का कहीं अता पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो हम सब भी उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करते हैं। क्या आपने इन दोनों को कहीं देखा है? कुछ 2-3 दिन पहले अपने बोटकपुर के सैनिकों को इन्हें पकड़कर ले जाते देखा था। हाँ, बोटकपुर में? पर उन्हें सैनिक क्यों पकड़ने लगे? वो तो अब बोटकपुर जाकर ही पता चलेगा। परंतु महाराज, ढोलू भोलू कोई जासूस नहीं है। हमारे गांव के 2 आम बालक हैं। ढोलकपुर के साथ हमारे राज्य के अच्छे संबंध हैं और तुम्हारी बहादुरी के भी हमने बहुत किस्से सुने, परंतु हमें खबर है कि हमारे राज्य में बहुत समय से कुछ जासूस घूम रहे हैं और अब जबकि वो दोनों लड़के महल में छिपकर घुसते हुए पकड़े गए, बिना सबूत के हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। कोई तो उपाय होगा महाराज। एक ही रास्ता है, अगर तुम असली जासूस को पकड़वा सको तो ही तुम्हारे दोस्तों को छोड़ा जा सकता है। इस सैनिक के पीछे जाकर देखते हैं कि मामला क्या है। बस जल्दी ही महल का पूरा नक्शा तैयार हो जाएगा। उससे पहले तुम जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी जल्दी क्या है?
जल्दी हमें अपने बेकसूर दोस्तों को छुड़ाने की है। बहुत खूब, हम प्रसन्न हुए। जो हमारे सैनिक ना कर सके वो काम तुमने कर दिखाया। अब तुम अपने दोस्तों को अपने साथ वापस ढोलकपुर ले जा सकते हो भी।